ने ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने वाला एक बहुत बड़ा बिल लोकसभा से पास करवा दिया है। इसका मकसद ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी पर पूरी तरीके से बैन लगाना और ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिरकार ये ऑनलाइन गेमिंग एप्स कैसे होते हैं और क्यों सरकार ने इसे बैन करने की सोची। एक अनुमान कहता है कि हर साल करीब 45 करोड़ लोग इन ऑनलाइन मनी गेम्स के चक्कर में फंसकर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गंवा देते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के दीवानों के लिए सरकार नया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लाई है। ये बिल लोकसभा में पास हुआ है। इस बिल में एक तरफ जहां ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात है, तो वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ कुछ गेम्स पर लगाम लगाने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ड्रीम 11 जैसे ऐप्स पर भी संकट होगा। सवाल ये है कि ऑनलाइन गेम जैसे GTA, कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI, फ्री फायर या रमी, फैंटेसी क्रिकेट और लूडो में से आखिर किस तरीके के गेम्स पर सरकार शिकंजा कस रही है और किन गेम्स को बढ़ावा देने की बात इस बिल में है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पेश किया, जिसे बुधवार को ही विपक्ष के हंगामे के बीच पास करा दिया गया। इससे पहले बिल पास होने के बाद PC मोहन की अध्यक्षता में निचले सदन की कार्यवाही विधेयक पेश होने के तुरंत बाद यानी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। मंगलवार को कैबिनेट ने कथित तौर पर इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। तो चलिए जानते हैं कि सरकार की ओर से पेश बिल में क्या क्या खास है। ऑनलाइन गेमिंग को सरकार ने सीधे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांटा है। पहली कैटेगरी ई स्पोर्ट्स की है, दूसरी रियल गेम्स की है और तीसरी और दूसरे गेम्स की। ई स्पोर्ट्स ऐसे गेम्स है जिसमें गेम खेलने के लिए पैसों का आदान प्रदान नहीं किया जाता, या आसान भाषा में कहें तो फिर गेम्स की वो कैटेगरी जिन्हें खेलने के लिए पैसों या किसी कीमती चीज की बाजी नहीं लगाई जाती। ऐसे गेम्स को ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इन गेम्स को सरकार बढ़ावा देने जा रही है। यहाँ ये भी जानना होगा कि ई स्पोर्ट्स ऐसे ऑनलाइन गेम्स हैं जिन्हें प्रोफेशनल टूर्नामेंट और प्रतियोगिता की तरह भी खेला जाता है। इनमें GTA, कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI, फ्री फायर जैसे गेम्स आते हैं। अब बात करते हैं गेम्स की दूसरी कैटेगरी के पर, जिस पर सरकार शिकंजा कस रही है। इन्हें रियल मनी गेम्स कहा जाता है। इन कैटेगरीज में ऐसे गेम्स आते हैं जिन्हें खेलने के लिए या खेलते समय सीधे तौर पर पैसों का इस्तेमाल होता है। ऐसे गेम्स खेलने के लिए पहले लोग कार्ड, UPI